40 गुणों से थे। अरहत परमेश्वरी की जय। आचार्य गुरु 108 परम तपस्वी पंचरी परम किसी संत शिरोमणि नेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरु 108 है परम तपस्वी वनचरी परम किसी संत शिरोमणि पंचवर्ष के जल के त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपोवृद्धि भय वृद्धि तप वृद्धि आचार्य गुरु 108 है प्रेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री छोटे सागर जी महाराज की जय। यहाँ पर भक्त नंबर का श्लोक 7 नंबर का बताने का प्रयास किया जा रहा है। आपको प्रतिदिन एक एक श्लोक का रहस्य प्राप्त होता चला आ रहा है। आज उसी रहस्य में ये भक्तमर का रहस्य 7 नंबर का ये कि अपने आप में महान श्लोक है। वह श्लोक है तस्ते वेद भाव संत सन्निवध्यम पापम क्षणास्य वेद शरीर भाजाम आक्रांत लोक मलिनीमसी सीमासे सूर्यांश विन्निमेवसार मंदिकारम। एक बात आपको बता देता हूँ, भक्तंबर में 48 श्लोक है। एक एक श्लोक के 4-4 चरण है और 2 चरण में सिद्धांत है और 2 चरण में उदाहरण है। क्या है? 2 लाइन में सिद्धांत है और 2 लाइन में उदाहरण है। आपने आज तक समझने की कोशिश नहीं की होगी, आपने पढ़ा होगा, समझा होगा, लेकिन ये विशेष रहस्य है कि यहाँ इस श्लोक का सिद्धांत का अर्थ 2 लाइन में है। जियो अपने आप में सच्चे मन से भगवान की स्तुति करता है, अनंत परमेश्वर की स्तुति करता है, उसके पाप भाव भवांतर के संचित किए पाप जो है वह क्षण मात्र में पलायमान हो जाते हैं। ये तो सिद्धांत की बात है। जब तक कर्म क्षय नहीं होंगे तो हमें शांति नहीं मिलेगी, हमें केवल ज्ञान निर्वाण की प्राप्ति नहीं होगी। हमारे जीवन के कर्मों का क्षय तो हमें करना ही है, तो भगवान की भक्ति सच्चे मन से करनी होगी। आप कैसे पाप क्षय हो जाते हैं उसके लिए उदाहरण दिया है। रात्रि भर जिस अंधकार ने सारे देश में पेट जमा कर रखा हुआ है, अंधकार के कारण दुनिया में आपस में अपना ही चेहरा नहीं दिखाई देता, अपने हाथ दिखाई नहीं देते, अपना शरीर का अंगो पंग दिखाई नहीं देता, अगल बगल में है कौन है वही भी पता नहीं है। ऐसे अंधकार ने जो पेड़ जमा कर रखा हुआ है, वह अंधकार जैसे सूर्य की एक किरण निकलती है, जैसे सूर्य की एक किरण निकलती है, वैसे ही चुटकी पे बजाने से ही पलायमान हो जाता है कौन? अंधकार। ठीक उसी प्रकार हमारे पापों का भी नाश होता है। हमें अंधकार नाश की बात अलग है, उदाहरण हमें समझने के लिए है, लेकिन सिद्धांत जीवन में उतारने के लिए है। हमें भगवान की भक्ति करनी है। कैसे करनी है? सच्चे मन से। जैसे हमारे मानतोगाचार्य महाराज ने अनंत भगवान की स्तुति की सच्चे मन से, तो उनके शरीर पर पड़े हुए बेड़ी हथकड़ी आदि आदि सभी दूर हो गई। उनके कर्मों का क्षय हुआ,
उनने अपने आप में उपसर्ग को सहन किया, कर्मों का क्षय हुआ। भगवान की स्तुति की, कर्मों का क्षय हुआ। ठीक हम भगवान की स्तुति करते हुए मातुआचार्य महाराज ने जो हमें बताया है उसकी स्तुति करते हुए अपने पापों का क्षय का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ इस श्लोक की रिद्धि मंत्र भी बताई गई है, यंत्र भी बताया गया है। वह यंत्र क्या है? वह यंत्र क्या है? वह यंत्र क्या है? आप यंत्र को देखेंगे कि ये वक्तावन का यंत्रराज है। इस यंत्रराज की महिमा, इस यंत्रराज की महिमा अगम्य है। इस यंत्रराज की आराधना करने से, इस यंत्र के धोने मार से ये जल प्रभावित हो जाता है। और विष का भक्षण किया हुआ हो या सर्प ने विषधर ने डस लिया हो, वह उस विष को भी पलायमान करने में समर्थ हो जाता है। ऐसा ये रिद्धि मंत्र। वह रिद्धि क्या है? ओम ह्रीम आढ़म नमो बुद्धिनम ध्रुम ध्रुम नमः स्वाहा। मंत्र क्या है? ओम ह्रीम हम शम श्राम श्रीं क्रोम क्रीम शरदुते संकट शुद्र पदो कष्ट निवारणाय कुरु कुरु नमः स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीं क्लीम नमः। इस प्रकार से रिद्धि है और मंत्र है। इसके साथ जब अर्घ्य चढ़ाते हैं उसका मंत्र भी है। ह्रीम ह्रीम सकल पाप कृष्ण निवारणाय क्लीम महाबीजाक्षरहिताय शिवसो जिनेन्द्राय नमः जलादियादेघ्यम्निपामिति। इस प्रकार से रिद्धि मंत्र का प्रभाव है। इस रिद्धि मंत्र से रिद्धि यंत्र मंत्र की आराधना करने से नाना प्रकार के विष का निवारण होता है। इस रिद्धि मंत्र की आराधना करने के लिए हरा वस्त्र, हरी माला, हरा आसन, उस पर बैठकर हमें रिद्धि मंत्र की आराधना 21 दिन तक लगातार करनी चाहिए। नहीं तो 48 दिन तक करनी चाहिए और नहीं तो 108 दिन तक करनी चाहिए। 21 माला कितने दिन? उत्कृष्ट 108, मध्यम 48, ये घन 21 दिन। कितनी माला? 21 माला प्रतिदिन करेंगे तो ये आपको अवश्य मंत्र सिद्ध हो जाएगा। ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा तो जिसने विष भक्षण आदि किया हुआ है या जिसको विषधर ने डस लिया है उसके प्रभाव को निवारण करने के लिए आगम अनुसार पूरे निर्देश अनुसार उसका प्रयोग करेंगे तो वह अवश्य निर्विष हो जाएगा। और ऐसे निर्विष करने के लिए हमारे आपके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। कि आजकल देखते हैं तनक से गुस्सा आई, माँ ने डांट दिया, पिता ने डांट दिया, भाई बहन ने आपस में कुछ कह दिया, तत्काल जाओ इसमें लो, बाजारे मिल जाते हैं, 2 गोली खा ली, नींद की गोली लिया और नाना प्रकार की गोली, मेरे को नहीं मालूम कौन कौन सी दवाई की होती है, लेकिन वही सुनते हैं कि विष भक्षण कर लिया मर गया। ऐसे विष का भक्षण करने वालों को हमें बचाने की आवश्यकता है। एक बार की बात याद आ रही है, जंगीपुर की बात है। जंगीपुर की बात है, एक महिला मंदिर जी में साफ सफाई एवं बर्तन आदि का काम करती थी, मालीगिरी का काम करती थी। उसका किसी सेठ से कोई बातचीत हो गई, कुछ पैसे का लेन देन का गड़बड़ी हुआ, उस लेडी को गुस्सा आ गई। गुस्सा आने के उपरांत वो चली गई बाजार और कुछ दवाइयां ले आई, क्या क्या लाई, बना लेना क्या क्या लाई और जाके उसने खा लिया। खाने के उपरांत अब विष खा लिया, विष खा लिया, विष खा लिया। मंदिर की मालूम थी, मैं मंदिर में मौजूद था, मेरे चतुर्मास हो रहा था।
सरकार का इलाज कराया। मेरे से कहा, मैंने कभी मैं तो अस्पताल जाऊंगा नहीं, मेरे पास लाओ। मैंने उसके लिए इस रिद्धि मंत्र की आराधना की और इस रिद्धि मंत्र का उच्चारण करते हुए कुछ जल हाथ में लिया, मंत्रित किया और जल उसके ऊपर छिड़क दिया। कुछ जल उसके मुख में डलवा दिया। थोड़ी देर के उपरांत वह निर्विष हो गई, वह जीवंत हो गई, मरने के निकट जा रही थी, वह बच गई। इस प्रकार से एक नहीं अनेकों उदाहरण हमारे जीवन में भी आए हैं। ऐसे निर्विष आदि करने के लिए ये 7 नंबर का श्लोक रिद्धि मंत्र हमारे आप के लिए अति आवश्यक है। और ऐसे रिद्धि मंत्र की आराधना करने से हमारे लिए अवश्य पापों का क्षय होता है। और साथ ही साथ हमारे आप के लिए जब हम भक्तावर की एक श्लोक की कहानी आदि पढ़ते हैं तो उस कहानी में भी उल्लेख मिलता है कि किसी देव ने, किसी पाखंडी व्यक्ति ने कुविद्याओं के माध्यम से कई उत्पाद कराना शुरू कर दिया। लेकिन जब एक साधु संत के ऊपर भी प्रयोग करने का प्रयास किया तो साधु संत ने इस रिद्धि मंत्र की आराधना की और उस पाखंडी को मिटा दिया। मैं आप सभी से ही कहूंगा, संपूर्ण भारतवासियों से कहूंगा, संपूर्ण जैन बंधुओं से कहूंगा, संपूर्ण भक्तवर के आराध्यों से कहूंगा, क्या कहूंगा, जी वर्तमान में अभी बीमारी चल रही है, ये कोरोना संबंधी बीमारी चल रही है, ये भी विष रूप है। किस रूप है? विष रूप है। नाग आदि के माध्यम से और जहरीले जीवों के माध्यम से ये एक विष तैयार किया और विष तैयार करके इसे रसायन बना दिया और ये हवा में चल रहा है, छूने से चल रहा है, एक दूसरे के सांस के माध्यम से चल रहा है। ये विष खाने से नहीं, ये विष नाक के माध्यम से प्रवेश कर जाता है, मुख के माध्यम से प्रवेश कर जाता है, आंखों के माध्यम से प्रवेश कर जाता है, कान के माध्यम से प्रवेश कर जाता है एवं छूने आदि से एवं वस्तुओं को स्पर्श करने करे। अगर वह वस्तुएं भी खा ली जाए तो भी उससे ये विष स्पर्श होने से यह व्यक्तियों को मारने के लिए तैयार किया गया। ऐसे निर्विष, ऐसे विष को निर्विष करने के लिए मैं आप सभी से अनुरोध कर रहा हूँ, सभी साधकों से। ये साधक है, ये अपने आप में कहते मैं ये साधक का साधना करता हूँ, मैं ये साधना करता हूँ, ये साधना करता हूँ। मैं ये कहता हूँ भक्तामर की साधना कर लीजिए। भक्तामर की साधना, एक एक श्लोक की साधना, ये संपूर्ण देश के कोरोना है क्या? कोरोना कोई बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन हमारे आपके लिए साधना करने से बड़ी नहीं है। अन्यथा कोरोना बीमारी बहुत बड़ी है, भयंकर है। आज किस किस को, किस परिवार को संपूर्ण घाट से उतार रहा है, मृत्यु के घाट उतार रहा है। अपने आप को बचाने के लिए ये 7 नंबर के रिद्धि मंत्र की आराधना करें और अपने पापों का नाश करते हुए संपूर्ण देश के पाप का पलायमान करा दे, संपूर्ण देश की बीमारी को पलायमान कर दे, संपूर्ण देश के विष आदि का निवारण करे, संपूर्ण देश को निर्विष करे और आनंद से रहे, खुशी से रहे और एक दूसरे हिल मिलकर रहे। ऐसी परम पवित्र भावना आप सभी भव्य आत्माओं के प्रति बोले महावीर भगवान की जय, बोले समय जिंधर की जय, बोले अनंत परमेश्वरी की जय, बोले आचार्य गुरु 108 परम तपस्वी परचरी परमितिशील संत शिरोमणि 5 वर्ष के जल की त्यागी स्वतंत्र सेनानी
ज्ञान वृद्धि, वैभव वृद्धि, तप वृद्धि। आचार्य गुरु 108 नेमी सागर जी महाराज की